Hello everyone, Radhe Krishna. This is Ayana Agrawal. Today we will read the explanation of my mother at 66 within within 10 minutes. Means you can see this video. After that, you can understand the theme of and summary of and MCQs, poetic device, and rest of the things within this short video. Okay, and if you want to see more and more about this poem, then you can see in long video. Link as given in description. So let's get started. First, we will read about the poet of this poem, who was Kamla Das. Kamla Das was a renowned Indian poet. Okay, she was born in 1934 and died in 2009. She known for her original and versatile writing. मतलब जो हमारी पोएट कमला दास थी वो अपनी ओरिजिनल और वर्सेटाइल राइटिंग के लिए जानी जाती थी. रोट अंडर द पेन नेम माधवी कुटी. अब बच्चों यहाँ पर लिखा है कि रोट अंडर द पेन नेम माधवी कुटी. पेन नेम का मतलब क्या होता है? पेन नेम का मतलब होता है ऐसा नाम जिसका यूज पोएम को लिखने के लिए किया जाता है. इनका रियल नाम तो माधवी कुटी है, बट इनका इनका रियल नाम तो कमला दास है, सॉरी, बट इनका जो पेन नेम है दैट इज माधवी कुटी. ओके, इन्होंने ह्यूमन रिलेशनशिप को कॉम्प्लेक्स में और लिटिक में विजिट किया है. इनका जो फेमस वर्क है दैट इज माय मदर एट 66. ओके, सो लेट्स गो ऑन द थीम ऑफ दिस पोएम. Mothers are God's greatest gift to the humanity. The poem Kamla Das, and through her poem My Mother at 66, she portrays a sudden realization that her mother has grown old and may pass away anytime. The poem is based on a beautiful mother-daughter relationship. बोलते हैं कि दुनिया में जो सबसे सुंदर रचना है वो ईश्वर ने माँ को बनाया है. मॉम आर द ब्यूटीफुल गिफ्ट. ओके, द पोएट कमला दास एंड थ्रू हर पोएम, जो हमारी पोएट है कमला दास और उनके द्वारा लिखी गई उनकी पोएम माई मदर एट 66, एक सडन रियलाइजेशन, जो सडन फीलिंग होती है उसको रिप्रेजेंट करती है कि जो उनकी माता जी है वो धीरे धीरे बूढ़ी होती जा रही है. ओके, और वो किसी भी टाइम गुजर सकती है. अब यहाँ पर पास अभी का मतलब हुआ गुजरना, यानी कि किसी इंसान की जब डेथ हो जाती है तो दैट उसको बोलते हैं हम पास अवे, यानी गुजर जाना. तो जो हमारी पोएट है उनकी मम्मा, वो जल्दी से जल्दी बूढ़ी हो रही है और कभी भी एक्सपायर हो सकती है. ओके, द पोएम इज बेस्ड ऑन ब्यूटीफुल मदर डॉटर रिलेशनशिप. जो हमारी पोएम है वो माता और पुत्री के एक सुंदर से खूबसूरत रिश्ते के ऊपर सजोई गई है. कैसे एक बेटी की लाइफ में उसकी माँ की इज्जत होती है, कैसे एक मॉम की लाइफ में उसकी डॉटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किस टाइम पे उसको क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना, और जो डॉटर उसकी है उसको अपनी माँ की किस समय पर केयर करनी है किस समय पर नहीं करनी. तो दैट ऑल दीज थिंग्स वी विल रीड इन दिस पोएम. So let's go on the first stanza. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Doors open mouthed, her face as like that of a corpse and realized with pain. मतलब यहाँ पर जो हमारी पोइट होती है वो बोलती है कि जब वो अपने घर से ड्राइविंग फ्रॉम पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे, और कोचिन एयरपोर्ट पे जाती है लास्ट फ्राइडे के दिन, तो उनकी जो माता जी होती है उनके पास में बैठी होती है. हर मदर सिटिंग बिसाइड हर. बिसाइड का मतलब होता है पास में. व्हाट इज बिसाइड? बिसाइड इज एज अ प्रीपोजिशन हमने यहाँ पर यूज किया है. अब डोज का मतलब होता है स्लीप लाइटली, यानी कि कभी कभी हम गहरी हल्की हल्की नींद में सोए होते हैं, तो वैसे ही उनकी माता जी है. ओपन माउथ यानी कि खुला हुआ चेहरा. हर फेस ऐसा लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप्स, और कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी. और जो उनकी माता जी का चेहरा है ना वो एकदम डेड बॉडी की तरह जैसे लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि उनके पास न जाने कितने पेन है. कभी कभी क्या होता है जब हम किसी ह्यूमन की फेस को देखते हैं तो हमें लगता है कि उसके पास कितना पेन है कितना पेन है. तो ऐसी उनकी माता जी है ना, उनका चेहरा यही प्रेजेंट कर रहा था उनकी उनके पास कितना सारा पेन है. ओके, नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं. That she was as old as she looked, but soon put the thought away and looked at a young trees sprinting. The many children spilling out of their homes, but after the airport security check standing a few yards away, I looked again at her, one pale.
मतलब जो माताजी है, वो बूढ़ी होती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा। अब पोएट को पता है, तो वो क्या करती है, इस विचार को अपने मन से हटाने के लिए, क्योंकि उनके माइंड में केवल एक ही चीज़ चलती रहती है कि मैं अगर अपनी जर्नी से वापस लौट के आऊँगा, तो मैं अपनी माताजी को वापस नहीं देख पाऊँगी, ठीक है? तो वो क्या करती है, विंडो के बाहर देखती है। तो विंडो के बाहर क्या दिखता है उनको? विंडो के बाहर उनको कुछ बच्चे दिखते हैं खेलते हुए, ठीक है? स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग फास्ट। और कुछ पेड़ दिखते हैं। अब पेड़ क्या होते हैं? पेड़ तेज़ी से दौड़ रहे होते हैं। दौड़ना इन द सेंस कि चल रहे होते हैं, ओके। तो वो बच्चे और पेड़ों को देखकर है ना, जो हमारी पोएट होती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो वो क्या करती है, मम्मा और बच्चों के बीच में कॉन्टेस्ट क्रिएट कर देती है। अब कॉन्टेस्ट इन द सेंस कि जो माँ है वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी है, पीली है, भद्दी है, डेड बॉडी की तरह लग रही है, कभी भी एक्सपायर हो सकती है। लेकिन बच्चे फुल ऑफ एनर्जी है, एंथुसियास्टिक है, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला है, ओके। तो दैट्स ऑल। बट व्हाट हैपेंड, चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और बट आफ्टर द एयरफोर्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर बॉर्न पेल। और जब वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाती हैं, अब वो सिक्योरिटी चेकर के पास खड़ी होती है, तो जो हमारी पोएट उनको काफ़ी दूर से देख रही होती है। फ्यू यार्ड्स का मतलब होता है कुछ कुछ मीलों की दूरी, ठीक है? तो उनको फिर से उनकी माता का चेहरा पीला-सा, भद्दा-सा, दवाई लिया हुआ दिखता है। तो वो बार-बार में अपनी मम्मा के चेहरा को देख के बार-बार में बरी होती रहती है। नेक्स्ट, as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. See you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. अब उनकी मम्मा का चेहरा कैसा लगता है? सर्दियों में डूबा हुआ लेट चाँद की तरह। और जो उस चाँद पर गड्ढे नज़र आते हैं, वैसे ही उनको अपनी मम्मी की चेहरा लगता है देखने में, सेम। और उनको जो चाइल्डहुड फ़ियर होता है बचपन का कि मेरी मम्मा कभी ना कभी एक्सपायर हो जाएँगी, तो वो उनका जो फ़ियर होता है, वो उनको दिखाई देता है कि हाँ, मेरा ये फ़ियर है, शायद मुझे लगता है कि अब मैं जो सोचती थी बचपन से होने वाला है ना? तो वो अपनी मम्मा को बोलती है, व्हाट ऑल आई सेड वाज़ सी यू सून अम्मा। ऐसा कुछ कहकर बोलती है कि अपनी मम्मा से विदाई लेती है, ठीक है? और उनको देखते हुए स्माइल करती रहती है, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो जो स्माइल करती है ना, वो किस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन करता है यहाँ पर? स्माइल होता है वो उनको होप और एश्योरेंस देता है कि हम ज़रूर मिलेंगे। नॉट ओनली टू हर, केवल हमारी पोएट कमला दास को नहीं, बल्कि उनकी मम्मा को भी वो एश्योरेंस देता है। आई होप यू गेट इट। It's time to read about the summary. To distract herself from these shared thoughts, the daughter looks out her window. She sees things that are full of life, like children playing, the contrast between the peaceful but aging mother and the vibrant world outside makes the daughters feel a mix of emotions. But despite the fear, there is also a sense of hope. They will see each other again soon. The poem tells a story about a daughter driving home to airport. The mom, who is 66 years old, sleeping in the car, her face looks like pale and tired, which makes the daughter sad. The daughter's worry that her mom is getting old and might not be around forever. मतलब जो हमारी पोएट होती है, खुद के ध्यान को भटकाने के लिए विंडो की तरफ देखती है। अब विंडो की तरफ देखती है तो क्या होता है? उनको कुछ बच्चे दिखते हैं जो कि फुल ऑफ लाइफ होते हैं, यानी कि एनर्जी से भरे होते हैं। कुछ पेड़ दिखते हैं, पेड़ भी बढ़िया मस्त दौड़ रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। लेकिन जो उनकी मम्मा होती है, वो एकदम बूढ़ी-सी होती है, पीली-सी होती है, तो वो अपनी मम्मा को ना आउटसाइड वर्ल्ड से मैच करने का ट्राई करती है, तो उसको अपनी मम्मा के अंदर बहुत सारी कमियाँ दिखती हैं, ओके? तो जो विचार होता है उनको अंदर से डिप्रेस्ड कर देता है, ठीक है? और इसके बावजूद भी उनको अंदर से लगता है कि हाँ, मैं अपनी मम्मा से जब अपनी जर्नी के पास लौट के आऊँगी तो फिर भी मिलूँगी, है ना? तो ये स्टोरी होती है ना, हमें बताती ये है कि कैसे एक डॉटर और मम्मा का रिलेशनशिप कितना ब्यूटीफुल है। उसकी जो मम्मा है वो 66 इयर्स ओल्ड है, कार में सो रही है, उसका चेहरा पीला, भद्दा, थका हुआ है। लेकिन इसके बाद उनकी जो पुत्री दुखी है ना, फिर भी दुखी ना होते हुए भी बहुत ज़्यादा खुश है। एक चिंता भी सता रही है मन में अंदर से कि मम्मा को नहीं देख पाऊँगी, बट नहीं, उसके बाद उनको इस बात की खुशी है कि हाँ, मैं वापस आऊँगी, अपनी मम्मा से मिलूँगी, और ये बहुत ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप है जो उनकी मम्मा और उनके बीच में है। ओके, दैट इज़ द पोएटिक डिवाइस। फर्स्ट वन इज़ सिमिली, सेकंड वन इज़ मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन। तो व्हाट इज़ सिमिली? जिस भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको लाइक, एस जैसे वर्ड्स देखने को मिल जाए, दैट इज़ कॉल्ड सिमिली। व्हाट इज़ मेटाफोर?
मेटाफोर के अंदर डायरेक्ट कंपेरिजन किया जाता है, जैसे द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, तो जो मैरी चिल्ड्रन है उनको उनकी मम्मा से कंपेयर किया जा रहा है। एंड द पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण अलंकार, इसके अंदर मम्मा को नॉन लिविंग थिंग से कंपेयर किया जा रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट आपका है रिपीटिशन, जहाँ पर एक ही वर्ड रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिपीटिशन, जैसे स्माइल स्माइल स्माइल। ओके, नेक्स्ट आपका है एलिट्रेशन। ओके, तो जो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है उसको बोला जाता है एलिट्रेशन। तो माई मदर दैट थॉट आई सेड वाज सी यू सून, तो यहाँ पर वैसे आपके जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21st होते हैं, ठीक है, एलिट्रेशन के अंदर। तो आपके ये सारे ए ई आई ओ को छोड़कर जो वर्ड रिपीट होते हैं दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। I hope you get it. Thank you for watching. Hope you have a great day. Radhe Krishna.